जी, ये इनिशिएटिव हमारे डिपार्टमेंट द्वारा लिया गया है। इसमें बीपीएल में कई तरह की कंप्लेंट्स आती थी कि कुछ मनमानी हो रही है, कुछ अपात्र व्यक्ति हैं जिन्हें चुन लिया जा रहा है। कभी-कभी ग्राम सभा में वेरिफिकेशन नहीं हो पाती थी, तो इसके लिए ये नोटिफिकेशन निकाली गई है। इसमें बदलाव गांव के विकास से निकल रही आत्मनिर्भर हिमाचल की राह। किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे प्रयास। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना से वित्त वर्ष 2025-26 में 154 करोड़ रुपए से किया जाएगा किसानों का कल्याण। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई योजनाओं का किया जाएगा निर्माण। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किए जाएंगे 10 करोड़ रुपए खर्च। परियोजना क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए 1500 प्रशिक्षण शिविर और 4000 डेमोन्स्ट्रेशन की जाएंगी आयोजित। 2400 डेमोन्स्ट्रेशन से पौष्टिक अनाज के बारे में दी जाएगी जानकारी। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत सोलर फेंसिंग, जालीदार और कांटेदार बाड़बंदी से किसानों को दिया जाएगा लाभ। बता रही किसानों के चेहरे की मुस्कान, आत्मनिर्भर हो रहे हिमाचल के किसान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। वो केवल इतना है कि जो अर्लियर प्रोसेस थी उसके बाद एक वेरिफिकेशन की प्रोसेस इंक्लूड की गई है, यानी कि सिलेक्शन अभी भी ग्राम सभा द्वारा ही किया जाएगा। इसके जो मापदंड हैं वो अभी भी सिमिलर हैं। इनकम का क्राइटेरिया है और कोई सरकारी नौकरी में है नहीं है, लैंड ओनरशिप का क्राइटेरिया, इस प्रकार के क्राइटेरिया हैं जो पहले भी थे। बस एक लेवल ऑफ वेरिफिकेशन इसमें ऐड कर दिया गया है। उसका मतलब ये है कि जब आवेदन आएगा तो उस आवेदन को चेक करने के लिए एक वेरिफिकेशन कमेटी का गठन पंचायत लेवल पे किया गया है और सब डिवीज़न लेवल पे किया गया है। पंचायत लेवल कमेटी में पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी और जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वहाँ के, उन सभी की एक एक पंचायत की अलग अलग कमेटी बनाई गई है। ये सभी के क्लेम्स को वेरीफाई करेंगे, इनकम को वेरीफाई करेंगे और अपनी रिपोर्ट ग्राम सभा के समक्ष रखेंगे। फाइनल डिसीजन अभी भी ग्राम सभा का ही होगा और पहले भी ग्राम सभा का ही था। पहले भी प्रधान का कोई रोल नहीं था, अभी भी नहीं है, पर कई बार एलिगेशन लग जाते थे। इसके बाद जब ग्राम सभा द्वारा सिलेक्शन कर ली जाएगी तो एक वेरिफिकेशन सब डिवीज़न लेवल पे भी की जाएगी, जिसमें एसडीएम महोदय, बीडीओ और पंचायत इंस्पेक्टर की एक कमेटी ब्लॉक लेवल पे बनाई गई है। इस कमेटी द्वारा पुनः पड़ताल की जाएगी कि जो व्यक्ति सिलेक्ट हुए हैं वे सभी एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो दैट इज़ अ सेकंड लेयर, दूसरी लेयर बनाई गई है चेकिंग की। तो ये इसीलिए किया गया है कि किसी अपात्र व्यक्ति को गलती से सिलेक्ट ना कर लिया जाए और पात्र व्यक्ति को ही छूट ना जाए। सर, इसके आवेदन करने की तारीख जो है, अंतिम तारीख क्या है सर? जी, जो हमारी ओरिजिनल नोटिफिकेशन थी वो तो एनुअल कैलेंडर के अनुसार थी, जिसमें आपको 31 मार्च से पहले सब करना था। पर क्योंकि इस वर्ष ये वर्ष शुरू होने के बाद हमारी नोटिफिकेशन आई तो इन्होंने एक अमेंडमेंट की है। वो अमेंडमेंट हमने सभी पंचायतों में नोटिस बोर्ड में लगाने को और जन जन को बताने के लिए भेजी गई है। 1 से 30 अप्रैल यानी 30 अप्रैल की तिथि इसमें रखी गई है आवेदन के लिए। जो भी नए व्यक्ति आवेदन करना चाहते हैं और जो ऑलरेडी बीपीएल लिस्ट में हैं उन्हें भी एक घोषणा पत्र देना है, जिसमें वो घोषणा करेंगे कि हम इस क्राइटेरिया में पात्र हैं और अपात्र नहीं हैं। वो सारे क्राइटेरिया का घोषणा पत्र भी 30 अप्रैल तक लेना है, जिसे ये कमेटी जो मैंने बताया, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की कमेटी लेगी। ये कमेटी का गठन एसडीएम कार्यालय से कर लिया गया है। इसका पत्र भी हमने हमारी सभी पंचायतों, सभी पटवारियों को भेज दिया है। अब क्योंकि कुछ दिन छुट्टियां थी बीच में, परंतु अगले हफ्ते मुझे लगता है ज़ोर शोर से इसमें क्लेम्स जो दिए जाएंगे और जो आवेदन किए जाएंगे उसकी प्रोसेस चलेगी। सर, जो ऑलरेडी जैसे आपने बताया पात्र है, तो अगर मान लीजिए वेरिफिकेशन में वो उनका गलत पाया जाता है तो क्या उनके नाम काटे जाएंगे? जी बिल्कुल, जो हमारी वेरिफिकेशन कमेटी है उसका रोल ही ये है कि जब कोई अपना घोषणा पत्र देगा कि मैं ऑलरेडी बीपीएल लिस्ट में हूँ और मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरे पास पात्रता अभी भी उपलब्ध है, उस पात्रता की क्रॉस चेकिंग उस कमेटी द्वारा की जाएगी। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट, जिसमें व्यक्ति वाइज अपनी रिपोर्ट देंगी ग्राम सभा को। ग्राम सभा ये जून जुलाई वाली ग्राम सभा को चुना गया है क्योंकि अभी तो अप्रैल की ग्राम सभा निकल रही है साथ साथ।
उसमें फिर ग्राम सभा के सामने वो सारे पक्ष अपना रखेंगे और नेचुरली जो व्यक्ति एलिजिबल नहीं रहा होगा, मान लीजिए किसी को सरकारी लाभ इतने मिल गए कि उनका इनकम क्राइटेरिया क्रॉस हो चुका है, या किसी ने पक्का मकान बना लिया है, चाहे वो सिलेक्शन के समय नहीं भी था पर अगर अब हो गया है, तो फिर नेचुरली जो दूसरा व्यक्ति है जो ज़्यादा पात्र है उसे लाभार्थी बनाना उचित है। तो ग्राम सभा और नेचुरली उन्हें फिर डिलीट करेगी और उनकी जगह जो स्पेस बनेगी उसमें जिन्होंने आवेदन किया होगा उन्हें ऐड करेगी।